मेरा नाम राजेंद्र है, मैं एक शराबी। हाय राजेंद्र अल्कोहलिक। भाई। हाय 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 राजेंद्र एवरीबॉडी। हाय भाई। हाय 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 सभी को नमस्कार मेरा। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद है और मेरे ईश्वर की बड़ी कृपा है। आज किसी भी प्रकार के शराब की जरूरत महसूस नहीं करता हूँ, अच्छा लगता है। मेरे पास स्पॉन्सर है और मैं स्पॉन्सर के साथ कदम करने की मेरी कोशिश रही है और 1 से 9 कदम स्पॉन्सर के साथ किया है। आज 10वां 11 और 12वें में जीने की कोशिश करता हूँ और 12वां कदम में किसी के लिए हेल्प के लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। दोस्तों, मैं सूरत, मेरा होम ग्रुप है, नवजन ग्रुप का मैं मेंबर हूँ और एक अच्छी जिंदगी चल रही है। आज का पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका दिया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा सिलेक्ट है मेरे लिए। अनुभव सबसे बढ़िया शिक्षक है, जो आज का डेली रिफ्लेक्शन भी है। और मेरा भी अनुभव है कि मैं जब तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ, कोई अनुभव नहीं लेता हूँ, तब तक मानने वाला भी इंसान नहीं। दोस्तों, मेरा पहला पैग छोटी उम्र में 17 साल की उम्र थी। मेरी सभी परिस्थितियाँ अच्छी थी। फैमिली में कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा फैमिली था, पत्नी अच्छी थी, माँ बाप अच्छे थे। और जब मैंने शराब पिया तब मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन मेरा एक एंगेजमेंट हो गया था छोटी उम्र में। अच्छी तरह जो मुझे पसंद थी उसके साथ ही हो गया था। मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट थे, मैं घर का बड़ा लड़का था और मैंने नक्की मुझे करना ही पड़ा था कि मुझे मेरे धंधे में आना है। और दोस्तों, 79 में 78 में मैं अपने दुकान, अपनी जो छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे बैठा। वो एरिया पूरा सूरत का, पूरा चारों ओर दारू बहता था वो। और मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मेरी उम्र तब 17 साल की ही थी और डर के मारे। और एक छोटा सा विचार, थोड़े महीने के बाद जब मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की, तो मुझे एक छोटा सा विचार आया कि अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, इस चीज में कुछ दम है और मेरा जैसा सोचता है तो मुझे एक पीने का मौका भी मिल जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा अनुभव रहा है, जबरदस्त अनुभव जिसे मैं बोल सकता हूँ, कि मेरी शराब से मुलाकात हो गई थी। और वो पैग आज भी मेरे दिमाग में, मैंने वो टाइम पे 2-3 पैग लगाए थे, कुछ आज भी याद है, पूरी तरह माहौल याद है। लेकिन उसकी जो मजा थी, उसका जो एक कुछ अलग ही तरीका था शराब का मेरे दिमाग के ऊपर, जो मुझे बहुत मजा आया था और मैं भूल नहीं सका। जब भी मौका मिलता, शायद मैंने 5-6 साल, मेरी शादी के बाद भी 3 साल के बाद मेरे घर में पता चला, यानी कि मैं बहुत छुप छुप के पीता था, अच्छी तरह पीता था, आनंद लेता था। और एक नई ताकत भी मुझे मिली थी। शराब ने मुझे बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरा जो डर था वो निकल गया। मैं आराम से, फिर तो मैं दादा बन गया, मैं दादागिरी करने लगा और मैं अच्छी तरह एक धंधा भी करता था। बहुत हम अल्कोहलिक बहुत होशियार किस्म के इंसान रहते हैं, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है, अपने अपने क्षेत्र में बहुत माहिर है। लेकिन जो आनंद का मेरा पीरियड है वो खत्म हो गया। शायद मुझे आज भी याद है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि रात को ज्यादा हो जाती थी, पता नहीं था यार। मेरा जो वो बोलते हैं ना ब्लैकआउट थी, वो कुछ पता नहीं रहता है, ये में आने के बाद पता चला। उसके बाद मुझे जब अ, रात को रात को जो ज्यादा हो जाती थी, तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि सुबह में दवा लेना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक मेरा जो ड्रिंकिंग पार्टनर, जिसे मैं दोस्त बोलता था, जो मेरे 5 ड्रिंकिंग पार्टनर थे, हम उसने तुरंत बताया कि सीधा सा उपाय है, थोड़ा सा पी ले
और मेरी सुबह में जो चालू है, आज भी मुझे याद है। वो दिन आज भी याद है। ये सबसे बड़ा अनुभव था, क्योंकि फिर मुझे पता चला कि शराब ही मेरे लिए दवाई है और कोई रास्ता है ही नहीं। और दोस्तों, वो टाइम पे जो मुझे आनंद आता था, मज़ा आती थी, उसके साथ-साथ एक पीड़ा चालू हो गई थी। मेरे घर में पता चल गया, तो मुझे खुला मैदान मिल गया। मेरी माताजी बड़ी थी, मेरी पत्नी बहुत हमारे बेवड़े को बहुत सरल पत्नियाँ मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। और शायद ही कहीं ऐसा किस्सा हो। मेरा तो अनुभव है, बहुत अच्छी हमें पत्नियाँ मिलती है। उसने विरोध दर्शाया, लेकिन वो तरीके से नहीं। और दोस्तों, वो जब मेरा चालू हुआ दर्द के साथ, मैं समझ नहीं सका, क्योंकि एक बाजू पीड़ाएँ चालू थी। मेरा पीने का जो पीरियड है कम हो गया, दिन में मैं सुबह में पीने लगा, दोपहर को पी लेता था। घर पे पता चलता तो बोलता था कि अभी निकलते वक़्त पिया है। दोस्तों, ऐसे ही झूठ बोलता रहा, पीते रहा, लेकिन अंदर कुछ दर्द रहता था। लेकिन दोस्तों, मेरे जो 20 साल का अल्कोहलिज़्म है, उसमें सबसे बड़ा खराब अनुभव है मेरा, जो मेरे 4 से 5 साल गए हैं, जिसमें सिर्फ़ कुछ आनंद नहीं था, ज़बरदस्ती पीना पड़ता था। और ना पीऊँ तो भी मैं मर जाऊँगा, अगर पीऊँ तो भी मर जाऊँगा। इसके बीच मेरे परिवार ने ये पीड़ा चालू होने के बाद जो-जो उपाय बताए, मैं करता था, छोड़ने की कोशिश करता था। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा एक सब 2 बच्चे बड़े और 1 छोटी बच्ची थी। तो मैं वो बच्ची की कसम खा के निकलता था अपने आप, कि मैं आज से नहीं पीऊँगा, आज से मेरा मैं शराब के साथ बहुत लड़ता था, नहीं पीना है और मुझे ये छोड़ना ही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, एक छोटा-सा विचार आता था और शराब की जीत होती है। सारे 100 विचार एक तरफ रहते। ये सब मेरे अनुभव है, मैं इसमें से बाहर निकला हूँ। दोस्तों, जब मैंने ज़िंदगी को हार दिया कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं, कहीं भी तरीके मुझ पे अपनाए, तो वो तरीके मुझे कुछ काम नहीं लगे। और जब मुझे जीने की कोई तमन्ना ही नहीं, और मेरे परिवार को मैंने बोल दिया कि अब पी-पी के आए, तो मरने का एक तय हो गया मेरे दिमाग में। मेरा सबसे खतरनाक विचार यही था कि और मेरा जैसा अल्कोहलिक कोई आत्महत्या करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अभी तो नक्की हो गया कि शराब पी-पी के मरना है। और बहुत भयंकर रीत से दर्द आ गया था। एक बार मैं 92 में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तब भी मुझे पता नहीं चला कि शराब मेरा प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ छोटी उम्र में आ गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। मेरा डॉक्टर अच्छा डॉक्टर था, वो पूछा वो मेरे को, सब परिवार वाले मेरे हॉस्पिटल में थे और मुझे पूछा कि शराब-वराब पीते हो? तो मैंने ना बोल दिया कि नहीं। पर क्योंकि परिवार के सामने मुझे शर्म लगती थी। कोई शराब की बात छेड़ देता था, मेरे अंदर से बहुत घबराहट चालू हो जाती थी, बेचैनी आ जाती थी। और दोस्तों, जब परिवार नहीं था तो एक दिन डॉक्टर के सामने मैं सच बोला कि सर, मुझे दारू छोड़ना है। कितना पीते हो? मेरा जैसा अल्कोहलिक झूठ ही बोलता है, डॉक्टर के सामने भी झूठ बोला कि मैं कभी-कभी 1 आध क्वार्टर, डेढ़ क्वार्टर पीता हूँ, पूरी 2 बॉटल पीने वाला ही था। डॉक्टर को ये का पता नहीं था, मेरे किस्मत में नहीं था वो टाइम पे ये। और मुझे बोला कि मन मक्कम कर दो, कुछ रास्ते अपनाओ, धार्मिकता में चले जाओ, मंदिर पे लग जाओ, पर मेरी समझ में कुछ आया नहीं। हॉस्पिटल में मैंने नक्की किया था, वो डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा। मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को देख के, जब मेरे रात को 3 बजे, साढ़े 3 बजे मेरी बेहोशी में से मैं बाहर आता था, तब मुझे पता चलता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इससे अटकाना चाहिए। लेकिन सचमुच में कोई रास्ता नहीं था। और मैं मानता हूँ हर एक की ज़िंदगी में ईश्वर मौका देता है, आज पता चलता है, मौका देता है। इसे मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ मेरी ज़िंदगी का। और मुझे एक मौका मिला। मेरा छोटा भाई एक इंजीनियर है और मेरा जॉइंट फैमिली रहता था। तो वो सुबह में मेरे नज़दीक घर के बाजू में ही सिविल हॉस्पिटल था।
उसके कंपाउंड में वो वॉक करने जाता है और सभी के साथ उसका अच्छे संबंध है। और एक डॉक्टर से वो मिला था जो साइकाट्रिस्ट थे, सूरत के अच्छे साइकाट्रिस्ट थे, और उसने बताया कि मेरा बड़ा भैया बहुत पीते हैं। तो डॉक्टर ने भी बोला कि जब भी वो बोले ना कि मुझे अभी छोड़ना है, उसी दिन लेके आना। और वो दिन 15 दिन के बीच में ही आ गया। मैंने 17 सितंबर 99 के दिन कितना पिया था। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, ऐसे धर्म से आता हूँ। मेरे यहाँ पहला अल्कोहलिक भी मैं हूँ। और आज ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार के ऊपर, कि मेरा बड़ा बेटा बेटा 39 साल का है। लेकिन उसके हाथ में आज, उसके हाथ में शराब नहीं आई। ये मेरा लक है। और दोस्तों, जब वो डॉक्टर, वो 17 तारीख की मैं बात करता हूँ, आज भी भूल नहीं सकता। मैं कितना लाचार हो गया था, कभी मैं घर पे नहीं पिया मैंने शराब। लेकिन वो टाइम पे जो इंग्लिश शराब पीता था, तो उसका एक विस्की का एक क्वार्टर जो हमें थैली में देते थे, प्लास्टिक का पाउच में देते थे, जैसे हम देसी की पोटली आती है वैसे। तो एक शीशे में रह गया था। और जब मैं आया और 11 बजे मेरी नींद खुल गई, तो मेरा हाथ गया मेरे पैंट पे, क्योंकि मैं कभी नाइट ड्रेस नहीं पहना हूँ। जब भी 4-5 साल मेरे है, मेरा सब कुछ बहुत खतरनाक था। तो वो लास्ट जो मैं बोलता हूँ अभी, वो मैंने संडास की, एक हमारी डोल रहती है लैट्रिन के अंदर, लैट्रिन की डोल में डाला और वो पिया। तब भी मुझे मजबूरी कितनी है, मैं कितना गुलाम हो गया हूँ, वो विचार नहीं आए थे। लेकिन एक बात हुई, मैं बहुत शांत किस्म का इंसान था। जब भी पीता था, मेरे कुछ बहुत बवाल नहीं हुए, कुछ ऐसे बड़े झगड़े नहीं हुए। हाँ, ब्लैकआउट में था, किसी को पैसा दे दिया याद नहीं है, किसी को अ, मदद कर दी वो भी याद नहीं है, मैंने क्या बोला, पत्नी को क्या बोला वो भी पता नहीं है। अरे वहां तक भूल जाता था कि रात को मैंने क्या खाया है। और दोस्तों, कई दिन तो मैं खाता ही नहीं था। ये सब परिस्थिति थी। लेकिन उसी रात मैंने छोटे भाई को बोला, कभी शराब का मामला मुझसे खत्म नहीं होता। और उसने बोला कि कल हम क्लिनिक पे, मैंने बोला कि कोई रास्ता हो तो दिखाओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और 18 सितंबर की सुबह एक अच्छे सूरत के साइकाट्रिस्ट है, जो ये से वो टाइम से जुड़े थे, वो सबको एक का मैसेज देते थे, सिविल हॉस्पिटल, समीर भाई देसाई नाम था उसका। और आज उसने मुझे एक टर्निंग पॉइंट दिया। और दोस्तों, 3-4 घंटे मेरे साथ उसकी बात हुई, बड़े साइकाट्रिस्ट है, एमडी है। तो उसके साथ और भी साइकाट्रिस्ट जोड़ गए थे, सिविल हॉस्पिटल था। तो 3 घंटे के बाद उसने एक पर्ची पे लिखा और मेरे छोटे भाई को अंदर बुलाया। कुछ इसको दवाई की जरूरत नहीं है, और मुझे बोल दिया कि मेरा दुकान था, वो स्लीपिंग प्लेस था। वो स्लीपिंग प्लेस क्या है वो भी पता नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया 3 महीने तक दुकान नहीं जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगा सर, और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करना है और मुझे रोज मिलना है। तो उसको घर पे आके मेरे भैया, मेरी पत्नी, सभी ने इतना सहकार किया कि हम दुकान बंद कर देंगे, हम कुछ कर लेंगे। छोटा भाई बोला कि मैं जाऊंगा अपनी शॉप पे, लेकिन आपको नहीं जाना है। दोस्तों, मैं पूरा थक के आया था। अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग, पहली मीटिंग में मुझे पता चल गया। पहली मीटिंग का पहला चमत्कार मैं मानता हूँ, वो चर्च में मीटिंग थी, सूरत के चर्च में मीटिंग थी। तो मेरा छोटा भाई, स्कूटर पे हम गए। छोटा भाई, ईगो कितना कितना रहता है अल्कोहलिक का, मेरा ईगो इतना था कि उसके सामने शराब की बात करना। और मैंने तैयारी करके गया था, जैसे हम बच्चे को स्कूल में दाखिल करते तो तैयारी करके ही जाता है कि कुछ परीक्षा लेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो मैं सोच के गया था, कितना पीता हूँ, कैसा पीता हूँ, ये ब्रांड का ही पीता हूँ, ये सब सोच के गया था कि इतना ही बताऊंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे छोटे भाई को बोला, तू बाहर बैठ, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर गया, 12-13 लोग थे। ये मैं क्यों शेयर करता हूँ कि वहाँ मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे एक कुछ नए अनुभव उसमें जुड़ने वाले थे। जो अल्कोहलिक एनोनिमस की मेरी मुलाकात हुई, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। और दोस्तों,
वो अनुभव क्या थे, पहला ही शब्द मेरे कान पे पड़ा, जैसे मीटिंग चालू हुई तो एक भाई ने बोला मेरा नाम ये है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। वहीं भी मुझे स्ट्राइक हो गया, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि यार अपने आप को दारूडिया बोलता है। मैंने तो 20 साल से मैं पी रहा हूँ। मेरी अंदर सोचें बढ़ने लगी, मेरे जो वो बोलते हैं ना अपना थॉट बहुत आने लगे। यार ये तो सच्ची में फिर शेयरिंग चालू हुई। मुझे पता नहीं था, मैं चुपचाप बैठा था, किसी ने मुझे कुछ पूछा नहीं, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। और पहला ही शेयरिंग मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। वन डे एट ए टाइम का एक शेयरिंग था। एक दिन का प्रोग्राम है, आज नहीं पीना है, और सीधी से सरल बात में बताया। हम आज वो दुकान की बनी थी, दुकान पे बोर्ड रहता है, आज नगद कल उधार, आज रोकड़ा। तो उसने बोला आज नहीं पीना है, कल पियेंगे, ऐसी बात कर रहा था। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि मेरा हैंगओवर नहीं था। मैंने 17 तारीख रात को पिया था, मैं छोड़ने के लिए बहुत उत्सुक भी था, लेकिन मेरा जो दारू के विचार आते हैं उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। और दोस्तों ये चमत्कार हुआ, वन डे एट ए टाइम। दूसरा शेयरिंग था, वो टाइम पे दारा सिंह का जमाना था। सरल सा शेयरिंग मिले मुझे पहली मीटिंग में कि दारू दारा सिंह है, उसके साथ लड़ाई करोगे तो मार ही पड़ेगा। एक दूसरा मेरा बहुत बड़ा अनुभव मिला। तीसरा शेयरिंग था एजेड, तेरे पास जो कुछ बचा है, तेरे पास जो कुछ है उससे तू बचा ले, और प्रोग्राम आना है यहाँ। और बीच में मैंने कई दिनों से मुझे ऐसा लगता था कि परिवार मेरा 12 लोग का परिवार था, हम ज्वाइंट फैमिली थे। 12 लोग में मुझे ऐसा लगता था मैं अकेला हूँ, मैं और मेरी दारू, क्योंकि मेरे संबंध इतने गंदे हो गए थे। मेरी पत्नी अच्छी थी, मेरा छोटा भाई अच्छा था, लेकिन मेरे दारू के बीच में आते थे तो मेरे मेरे संबंध बहुत मेरे 10 मिनट के अंदर, सुबह में मेरी दुकान 5 बजे खुलती थी, तो मैं 4 बजे तैयार होके चला जाता था। और दोस्तों सबसे बड़ा अनुभव रहा मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का परिचय होना। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आता गया, आते आते 1 महीना हुआ तब मेरे परिवार में एक ठोस विश्वास आ गया कि ये जगह पे मेरी पत्नी रोज मीटिंग पे आती थी। मेरे एक ही बहन है, मेरे बहनों प्रिंसिपल है, वो भावनगर में थे। वो 400 किलोमीटर से 1 महीने की रजा रख के सूरत आ गए थे मेरे लिए। आज पता चलता है वो मीटिंग में दोनों मेरे साथ आते थे, हम 3 लोग मीटिंग करते थे। मेरी पत्नी एलोनॉन में नहीं बैठती थी, वो मेरे साथ पहले बैठती थी। और दोस्तों मेरा मुझे भी कुछ ट्रस्ट हुआ कि यहाँ कुछ हो सकता है मेरा, और ये विश्वास आया। लेकिन मेरे जैसा भी हो रहा अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस से 6 महीने का मैंने टोकन किया, 6 महीने का टोकन मिलता। પછી बाद में मुझे और एक मेरा अनुभव हुआ, एक अनुभव और हुआ मेरा कि मैंने और प्रयत्न किए। क्या प्रयत्न किए? मेरे जो 5 ड्रिंकिंग पार्टनर थे, मुझे यहाँ छोटी-छोटी बातें बताई गई थी और छोटी-छोटी बातें मैं करता गया, इसीलिए मुझे सोब्रिटी मिली। छोटी बातें में क्या था, वर्ल्ड का प्रोग्राम था, हाउ का प्रोग्राम था, स्लीपिंग प्लेस पे मत जाना। मैं अपनी शॉप पे 3 महीने के बाद जाना चालू किया, तो मैं शटर मार देता था और मेरा छोटा भाई लेने आता था। 5 महीने के बाद मैं अकेला जाने-आने लगा, और मेरा नियम रहता था कि वो कुछ एरिया ही ऐसा था, तो मैं अपनी शटर बंद करके सीधा घर पे ही आ जाता था। 6 महीने के बाद मेरे हाथ में येलो बुक रहता था, और मेरे जो 5 ड्रिंकिंग मेरी पहली गलती, मैं मुझे यहाँ बोलते थे कि पहले अपने पैर पे खड़ा रहो, बाद में कुछ करो। लेकिन हमारा जो है ना, हम पढ़ने लिखने वाले, अंग्रेजी में लिटरेचर को पता नहीं चलता था। लेकिन हमारे जो अच्छे मेंबर थे, ओल्ड टाइमर थे, वो बताते थे कि 12 स्टेप का प्रोग्राम है। पहला आधा स्टेप हम स्वीकार कर लिया, और 12वां आधा स्टेप किसी को मैसेज देना, किसी को पकड़ के मीटिंग में लाने का। दोस्तों मैं ये चाहता था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। वो कुछ लोगों ने मेरा मुझे कभी कहा नहीं तू पी ले, तू अच्छी जगह पे जा रहा है,
तो यहाँ मत खड़ा रहे। और पहली गलती, पहला बोलते हैं ना, हम अनुभव करते हैं वहां से ही सीखते हैं। और पहला झटका मुझे लगा, मेरा स्लिप हुआ। स्लिप होने के बाद, हाँ, मेरा स्लिप होने के बाद मैं कुछ सब्जी चढ़ाता था, और वो कीड़ा मुझे चाहिए नहीं थी। और मैं फिर एल्कोहलिक एनोनिमस के दरवाजे पे तुरंत आ गया। और मेरी सोबराइट, तब मुझे एक और पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ नाइट विजन था। तो नाइट विजन में एक शेयरिंग था कि स्पॉन्सर और कौन सी के स्पॉन्सर और कौन सी स्पॉन्सरशिप के बीच में। और जब वो शेयरिंग मैंने सुना, तो पहले तो पता नहीं था कि स्पॉन्सर यानी क्या, बड़ी बड़ी कंपनी को आयरस करता है, ऐसा तो था। लेकिन जब मेरी स्लीप हुई, तो मेरे जो पुराने मेंबर थे वो बम्बई पहले बहुत जाते थे, सूरत में 3 ही मीटिंग थी। तो बम्बई मुझे साथ में ले गए। और बम्बई में मेरा 15-16 दिन का के 20 दिन का सोबराइटी था। और मैं डर रहा था, लेकिन मेरे साथ जो सीनियर थे वो बोले, राजेंद्र डरने का नहीं, हम साथ में है ना, तो हमें छोड़ के बीच में से मत चले जाना कहीं पे भी। और मैंने वहाँ की मीटिंग की, वहाँ एक व्यक्ति के साथ, एक ए मेंबर के साथ, रात को 2-2:30 बजे तक मैं न्यू कमर जैसा था, मुझे ओल्ड टाइमरों ने बिठाया और उसके साथ मेरा अटैचमेंट हो गया। और उसको मैंने, स्पॉन्सर क्या है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन एक स्पॉन्सर का मैंने चूज कर लिया, मुझे इसे नक्की कर लिया कि मैंने हिम्मत से बोल दिया, आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे। तो उसने हाँ बोल दी, हमारी स्पॉन्सरशिप चालू हुई। अब मेरी सोबराइटी बढ़ने लगी। 1 साल खत्म हुआ। 1 साल जब मेरा खत्म हुआ, हम बम्बई जाते थे। बम्बई से सब लोग यहाँ आते थे। तब वो लोग बताते थे, पहले ही साल का मेरा अनुभव मैं कहना चाहूंगा। मेरे स्पॉन्सर थोड़े मुझे कड़क लगते थे, बहुत कड़क किस्म के इंसान लगते थे। वो फटाक से बोल देते थे, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन उसका कोई अनुभव मेरे सामने रख देते थे कि राजेंद्र, ये मैंने ये गलती की, आप ना करो तो अच्छा है, हम सीख के आए हैं। और दोस्तों, उसने पहले ही मेरी सोबराइटी थी। 1 साल उसका टोकन में ले रहा था। मेरी पत्नी, मेरा परिवार सामने बैठा था। और मेरा जैसा बेवड़ा हुआ क्या मारता है पत्नी की, मेरे भाई की, मैं माफी मांगता हूँ सबके बीच में। स्पॉन्सर ने पीछे लेके मुझे बोला था उसी दिन कि अगले साल तेरे टोकन पे तेरी सोबराइटी तेरे परिवार के चेहरे पे दिखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उसने बताई थी कि यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आके प्रोग्राम को सीखो, और उसका जो एक्शन है वो पहले परिवार में करो। और एक उसने बात बताई थी कि तेरी दुनिया कितनी है, तो मैं तो वड़ा प्रधान तक चला जाता था। कपिल देव को मैच खेलना नहीं आता है, इसने ये शॉट गलत लगाया, ऐसा भी मैं बोलने वाला था, मैंने कभी बैट नहीं पकड़ी है। लेकिन उसने बताया, तेरी दुनिया का पहला राउंड आता है तू और तेरी पत्नी, दूसरे राउंड में तेरे माता पिता, तेरे बच्चे आते हैं। ऐसे ही तू सुधरता जाएगा तो तेरा परिवार में खुशी आएगी। और दोस्तों, उसकी छोटी बात मेरी सबसे बड़ी कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे ध्यान में आ गई थी। जैसे बोलते थे हमारे एक सीताराम दादा आते थे, वो बोलते थे, रम रमी रमाबाई। जैसे मेरा इंजन इंजन यानी कि मेरा पीना शुरू होता था, तभी कैरेक्टर डिफेक्ट के डब्बे पीछे लग जाते थे। और दोस्तों, जब मैंने, मेरा आर्थिक कर्जा भी बहुत था, या पैसे की बहुत बात नहीं होती है, लेकिन ये मैं अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ। तो पैसे की बात नहीं होती है, मैं बहुत बड़ा कर्जा, 20 लाख का कर्जा लेके आया था 99 में। लेकिन स्पॉन्सर ने के साथ बैठते बैठते, जब मैंने पूरी तरह उसे बताया कि ये मेरी आर्थिक परिस्थिति है, तो उसने बोला कि 2 ही रास्ते हैं, या तेरी आवक बढ़नी चाहिए या तेरे खर्चे कम हो जाने चाहिए। और दोस्तों, ईश्वर ने भी मदद की और मैंने भी मैनेजमेंट सिखाया मुझे। उसने कुछ हेल्प और कुछ नहीं की, लेकिन मैनेजमेंट क्या सिखाया, तेरे रुपये कहाँ से आते हैं वो तुझे पता है, लेकिन तेरे पैसे कहाँ जाते हैं वो तुझे पता है। क्योंकि मैं एकदम उड़ाव किस्म का इंसान था। और दोस्तों, मैं तो बहुत उड़ाव किस्म का इंसान था। और दोस्तों, जब मैंने मैनेजमेंट सीखा, तो आज मैं
आर्थिकता में अच्छी तरह हूँ। फिर मेरे परिवार में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेक्स था। पे न्यूज़ में मुझे दिक्कत नहीं लगती थी। मैंने कोई लफड़े नहीं किए। पे न्यूज़ अच्छा लगता था क्योंकि हमारे यहाँ बोलते थे कि यार रोज़ क्या यार एक ने एक चीज़ को पसंद करते हैं। हाँ, हेलो। दोस्तों जब मेरा ये प्रॉब्लम शेयर हुआ तो उसने एक बड़ी टिप मुझे दी कि तेरी पत्नी में तू कुछ नई चीज़ देखने की कोशिश कर। ये और एक नया अनुभव था और दोस्तों मैंने वो स्पॉन्सर जैसे बोलता था एक्शन तो मुझे करना पड़ेगा। शराब मैंने पिया है, सभी जगह वॉट मैंने लगाई है, सभी कैरेक्टर डिफेक्ट मेरी है, तो एक्शन नहीं करूँगा तब तक कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर के साथ कैसे अनुभव रहा है, मुझे स्पॉन्सर अच्छे मिले थे और दोस्तों मेरी सोब्रिटी बढ़ने लगी। और जब भी वो आते थे हम बिग बुक की बात करते हैं, वो टाइम पे मैंने मेरा फर्स्ट स्टेप किया था, स्टोरी के हिसाब से। जब भी मेरी नोटबुक स्पॉन्सर के पास जाती थी, तो पूरी मैं पढ़ता था, वो सुनते थे, 1 घंटा लगता था, कभी 1.5 घंटा लगता। सुनने के बाद उसका एक ही सवाल आता था, तेरी इन्वेंटरी कहाँ है? क्योंकि वो टाइम पे स्टोरी के हिसाब से मैंने किया था। तो वो बोलते थे तेरी इन्वेंटरी कहाँ है? ये इन्वेंटरी है वो तेरी पत्नी की है, ये इन्वेंटरी तेरे परिवार की है, ये और लोगों की है। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता था। जब भी स्पॉन्सर कुछ कड़वा बोलते थे मुझे बुरा लगता था। फिर मैं सीख गया था। थोड़ा-सा हिंदी बिग बुक उसने प्रेज़ेंट किया था, वो मैं पढ़ने वाला इंसान था, बहुत पढ़ा है मैंने। कई बार पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मेन चीज़ समझ गया था कि शेयरिंग कैसे करना है, 3 स्ट्रिंग की बात होती है, वो समझता हूँ। आरआईडी फैक्टर आता है, बेचैन चिड़िया असंतुष्ट, वो समझता हूँ। अभी मैं सब कुछ सँभाल लूँगा क्योंकि मेरे अंदर डर था। मैं अटक चुका इंसान था और स्पॉन्सर सब कुछ देना चाहता है, मैं लेना नहीं चाहता, कुछ भी हो नहीं सकता है। पहले तो मुझे लेने का मेरा जो पात्र है, हमारे गुजरात में बोलते हैं कि उसका हम भगवान से भी माँगते हैं, तो हमारा पात्र है यानी कि हमारा जो वो कटोरा भिखारी लेके बैठते हैं ना, ऐसी इससे उसको पात्र हमारा जो पात्र है, उससे बड़ा करना पड़ेगा। छोटा-सा लेके मैं रहूँगा उसमें कुछ नहीं आएगा। मुझे जागरूक होना पड़ेगा, मुझे ओपन माइंड होना पड़ेगा। बार-बार कहते थे बिग बुक का फर्स्ट पेज एकदम प्लेन है, माइंड ओपन करके बैठो। ईमानदारी, ईमानदारी की बात आती थी, खुद से ईमानदार रहना है, अपने आप को धोखा देना बंद करो। बाद में सभी को आप ईमानदारी हो जाओगे और दोस्तों मैं उसकी बातें समझता था। लेकिन आगे प्रोग्राम करना नहीं चाहता क्योंकि सब कुछ मेरे फ़ेवर में था। आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी हो गई, परिवार में सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी की शादी हो गई, 10 साल का टोकन आ गया, अभी और क्या चाहिए? और यही चीज़ मैं जब एज से दूर होने लगा, मैं अभी मेरी ज़िंदगी को सँभाल सकता हूँ, ये भ्रम में आ गया। मेरे जैसा खुद ईश्वर बनना चाहता है और मैं खुद ईश्वर बनने लगा कि अभी मैं जो निर्णय करूँगा इतना बड़ा अनुभव है, एक अनुभव है, परिवार खुश है, मैं खुश हूँ, बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं है क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा था, मैं किसी के साथ बहुत बहस नहीं करता था, तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हाथ में गिलास आया। 10 साल के टोकन के बाद साढ़े 10 साल में मेरे हाथ में गिलास आ गया। ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही। आज खुले दिल से मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ दूसरी इनिंग खेलने का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों मैंने कई लोगों को मेरे साढ़े 10 साल के अनुभव के बीच में कई को हम श्रद्धांजलि दे चुके थे, लेकिन मुझे ईश्वर ने और मौका दिया क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर थे। और मैं जब ब्लैकआउट होके आया, वो मैं शेयर नहीं करूँगा कैसे पिया, लेकिन मैं जब ब्लैकआउट होके दोपहर को ही मैंने पिया, सुबह में ही। ब्लैकआउट होके घर पे आया, मैं बाथरूम में चला गया, नहाया। अंदर से कुछ डर था। पहली चीज़ तो मेरे साथ क्या हुई, मैं बोलता हूँ ईश्वर हमेशा जैसे बेवड़े को हर हमेशा मदद करता है। पहली चीज़ क्या हुई कि मैं जब वहाँ से मेरी शॉप पे गया था, मेरे 2 बच्चे बाहर गए थे और मैंने कैसे पिया वो सब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कुछ पी लिया, 2-3 क्वार्टर पता ही नहीं है आज याद भी नहीं करता हूँ। लेकिन वहाँ से जब निकला, तो मेरी जो 99 पहले की जो आदत थी कि मैं जब ब्लैकआउट होता था, बिस्किट की बेकरी में घुस जाता था और कुछ बिस्किट लेके मैं घर पे जाता था।
उसी दिन भी ऐसा हुआ। मैं एक बेकरी में घुसा, वहां मेरा एक ये मेंबर मुझे मिला जो 1 या 1.5 साल से वो टाइम पे सोबर था। तो दोस्तों मैं हड़बड़ा गया, ना बिस्किट लिए मैं सीधा घर पे भाग गया, मुझे पता चला कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। और दोस्तों जब मैं शाम को 5 बजे मेरी नींद खुली, तो मेरे यहाँ 2 ओल्ड टाइमर जो मेरे पुराने दोस्त रह चुके थे, वो मेरे घर पे बैठे थे। वो कुछ नहीं किया, हम जहाँ पे अड्डे पे बेचते थे एक अंडे की लारी पे, वहाँ ले गए और हम वहाँ बैठे। वो कुछ बोला नहीं कि तूने किया है, लेकिन 3 घंटे के बाद मेरे रोना चालू हो गया और मैंने बोला ये गलती हो गई और मैं ये पीड़ा अभी सहन नहीं करना चाहता, मुझे बचा लो। मैंने मदद मांगी, तो उसने बोला तेरे पास स्पॉन्सर है, और मैं स्पॉन्सर, मेरी हवाएं निकालनी पड़ेगी, ये मेरे अनुभव है, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अब किसी के अनुभव से नहीं सीखते हैं जल्दी। मुझे अनुभव करने की एक आदत हो गई थी, और ये अनुभव भी मैंने किया, आपको करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरे स्पॉन्सर के पास में गया, स्पॉन्सर ने बोला कि 2 ही रास्ते है राजेंद्र, हैंगओवर है तो और पी के आओ, आराम से पियो, बाद में जब जरूरत पड़े तब आओ। दूसरा रास्ता ये एक का है, तुझे चॉइस करना है अभी क्या करना है, तूने कल पिया, तेरा वो भूतकाल हो गया, अभी वर्तमान है, तू क्या करना चाहता है। मैंने हथियार के डाल दिया कि अभी मैं कुछ करना चाहता। अभी मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि तेरे पास मैं तुझे कौन सा मैसेज दूँ, तू मीटिंग से परिचित है, फेलोशिप से परिचित, अभी तेरे पास एक ही रास्ता है, वो है प्रिसाइसली, चौक्कस तरीके से क्रमबद्ध, एक के बाद एक, पहला स्टेप पहला ही आएगा, दूसरा दूसरा ही आएगा, और बिग बुक के तरीके से। फिर मैंने स्पॉन्सर के साथ वो ही दिन से मेरा 10 फरवरी, मैं भी थोड़ा घमंडी हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि 10 फरवरी को मेरा 2011 को स्लिप हुआ था, और आज मेरी सोब्रिटी डेट 11 फरवरी, ये बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ न कुछ पड़ा रहता है। फिर मैंने क्या किया, ये मेरा एक अलौकिक अनुभव है, जिसे बोलते हैं ना कि बिग बुक का 12 कदम का जो अनुभव है, कुछ और देने वाला है। पहले तो मुझे मीटिंग 3 जगह से मुझे प्रोग्राम मिलता है, ये मैं समझता हूँ, और हर एक मेंबर को समझ जाते हैं मीटिंग रूम मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी कुछ हमारे किसी के साथ डिस्कशन रहता है, दोनों मीटिंग अच्छी है, फिजिकल करो ऑनलाइन करो, लेकिन आज भी मैं 2 मीटिंग 3 मीटिंग हफ्ते में फिजिकल करता हूँ, और शायद रोज एक आध मीटिंग, नींद का प्रॉब्लम रहता है तो रोज एक मीटिंग कर लेता हूँ ऑनलाइन, दोपहर को नींद नहीं आती है तो दोपहर को ऑनलाइन कर लेता हूँ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी, सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कॉन्सर्ट के तरीके से सभी स्टेप करने शुरू किए, और दोस्तों मेरे स्पॉन्सर बोल गए थे कि सीखने का प्रोग्राम नहीं है, अगर तुम सीख जाओगे तो वहीं अटक जाओगे, अटकने का प्रोग्राम नहीं है। अभी प्रोग्राम लेना है तो 100% कैलेंडर करना पड़ेगा, एक एक कोना, मेरा जो ब्लैक कोना है वो स्पॉन्सर को दिखाना पड़ेगा। और जब मैं प्रोग्राम किया, मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट सामने आ गई, उसके लिए मुझे 7 स्टेप में प्रार्थना के लिए करना पड़ा। फिर मेरी जो आज की सोब्राइटी है ना, वो अलग किस्म की है, क्योंकि पहली बात है मुझे क्या मिला, ये भी अनुभव की बात है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या मिला, मेरी मेरी डिपेंडेंसी दूर हो गई। आज ना मीटिंग के ऊपर मैं डिपेंड हूँ, आज मैं जरूर करता हूँ लेकिन डिपेंड नहीं हूँ। अगर मैं मेरे गांव जाता हूँ तो मुझे 15 दिन मीटिंग नहीं मिलती है, ऑनलाइन भी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ टावर का नेट का प्रॉब्लम है, हो सकता है नहीं मिलता है, टेलीफोन पे मैं और मेंबर को बात करता हूँ। आज जीवन जीने की पद्धति चेंज हो गई है, और उससे एक बड़ा अनुभव मैं शेयर करूंगा। उससे बड़ा अनुभव है, मैंने कभी प्रोग्राम देने की कई सालों तक कोशिश नहीं की। फिर मेरे स्पॉन्सर मेरे ऊपर थोड़ा हावी भी हो जाते थे कि यार राजेंद्र क्या कर रहा है, लेकिन मेरी सोच क्या थी कि मेरे पास 1000 रुपया जमा होगा तो मैं किटी में पूरा डाल दूंगा। अरे तेरे पास कभी 1000 होगा नहीं और तू किटी में डालेगा नहीं, अभी कितना है, 100 रुपया है तेरे किटी में डाल दे।
जितना है उतना देना चालू करो। और दोस्तों मैंने हिम्मत की है लॉकडाउन में, और मेरे पास 2 पॉलिसी आए। मैं जैसे-जैसे उसके साथ प्रोग्राम करता गया, फिर मुझे पता चला कि उसको प्रोग्राम बताने के लिए मुझे और अंदर और नीचे और बिग बुक को ढूँढना पड़ेगा। उसके सवाल रहते थे, उसका जवाब देने के लिए मुझे ऑल टाइमर मेरे स्पॉन्सर सबकी मदद लेनी पड़ेगी। और दोस्तों ये करता गया, और एक अच्छी तरह सब कुछ चलता है, सब कुछ। तो मैं बोल रहा था डिपेंडेंस, मीटिंग की डिपेंडेंसी दूर हो गई, स्पॉन्सर की भी दूर हो गई। आज मुझे ऐसा दौड़ के स्पॉन्सर के पास नहीं जाना पड़ता कि ये मेरा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन लाओ। आज हमारा स्पॉन्सर स्पॉन्सी का जो रिश्ता है वो एक मित्र का हो गया, हम चर्चा करते हैं। मैं हफ्ते में 1 बार स्पॉन्सर को फ़ोन करता हूँ, वो रूबरू मिलता हूँ, लेकिन चर्चा रहती है। उसमें आज पता है कि कोई शॉर्ट सॉल्यूशन काम नहीं लगेगा। शुरुआत के तबक्के में वो सब ज़रूरी था, लेकिन आज 12 स्टेप को जीना पड़ेगा, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। और हर एक वचन दिया है, एक-एक तो स्टेप के बाद एक-एक वचन है, वैसे एक-एक चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि ये करोगे तो ये होगा, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और जब मैंने प्रोग्राम देना चालू किया, स्पॉन्सर और स्पॉन्सी की चेन को मैंने आगे बढ़ाया, मेरे ऊपर मेरे स्पॉन्सर, बीच में मैं, मेरे नीचे मेरे स्पॉन्सी, उसको भी बोलता हूँ आप भी देना चालू करो। और दोस्तों ये चेन जब चालू रहेगी तो कुछ और मिलेगा। दोस्तों मेरे यहाँ थोड़े गेस्ट भी आए आज, गुरु पूनम है हमारे गुजरात की। तो थोड़ा मैं 5 मिनट, अभी तो अच्छे-अच्छे शेरर भी बैठे हैं मीटिंग में, तो मैं थोड़ा 5 मिनट ज़रा जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि नरेश जी है और कोई भी है, और थोड़ा मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक किस्सा मैं शेयर करके मेरा शेयरिंग ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों ईश्वर हमें मजबूत बना देता है। सुख और दुःख, दिन और रात के जैसे आने वाले, कुछ बड़ी दिक्कत आने वाली है तो ईश्वर हमें स्टेप वर्क के द्वारा कुछ मजबूताई दे देते हैं। अभी मैं बात करूँगा 3 अप्रैल 2021, ये मेरा बहुत इमोशनल किस्सा है। जिस बीवी के साथ कोरोना में उसका अचानक देहांत हो गया, जिस बीवी के साथ जिसके साथ मैंने 38 साल की ज़िंदगी बिताई है, जिसने मेरा 17 साल का अल्कोहलिज़्म देखा है, जिसने मेरी 4 साल की पीड़ा देखी है, और मैं जब 99 से ए में आया, तब से उसने मेरी सोब्रिटी देखी है, मेरा वर्तन देखा है, मैंने बहुत एमेंड्स भी किए हैं, उसको मैं सब कुछ देने की कोशिश करता था। वो अचानक चली गई। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है अकेलापन। लेकिन जब वो काल इतना बड़ा कोरोना का वो माहौल था, लेकिन जब पता चला 15 मिनट के अंदर मेरे कम से कम 25-30 मेंबर मेरे पास खड़े थे। पहली बात तो ये बहुत बड़ी थी। यहाँ बोलते हैं ना निस्वार्थ प्रेम मिलता है और अद्भुत हमारे में टॉलरेंस आ जाता है। और दोस्तों मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ सतत जुड़े रहे, लेकिन थोड़े दिन जैसे 7-8 दिन हो गए हैं, मैं डिस्टर्ब तो था ही क्योंकि ये अचानक हुआ है, और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। तो उसने बोला राजेंद्र भटक मत जाना, बस एक ही शब्द बोला था। भटकना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन दोस्तों आज ज़िंदगी जी रहे हैं, आज उसके बिना भी। क्योंकि एक मेंबर हमारे ओल्ड टाइमर है बम्बई का, उसका मेरी बीवी गुज़रने के बाद एक फ़ोन आया कि राजेंद्र भाई क्या कर रहे हो? उसको पता नहीं था। फिर मैंने थोड़ी बात करके बोला कि ऐसा-ऐसा हादसा हो गया, मैं बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। अरे राजेंद्र छोड़ बात, तेरी पत्नी का टाइम हो गया, हम भी जाने वाला है, तू भी जाने वाला है। लेकिन तेरे कुछ कार्य बाकी है। और दोस्तों ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। आज मैं रिटायर हूँ, मेरे 2 बच्चे काम करते हैं, अच्छी तरह संसार चलता है। मेरे पोते हैं, 2 बड़े लड़के के, 2 छोटे लड़के के, इनके साथ रहता हूँ। और मेरा आज सुबह चालू होती है मेंबर के फ़ोन से। कुछ किसी का फ़ोन आता है, किसी को मैं फ़ोन करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, बिल्कुल स्टेप वर्क करता हूँ, सभी को कुछ देने की कोशिश करता हूँ, और देते जाते हैं तो मुझे और मिलता है। यहाँ 2 ही चीज़ मैंने पाई है,
एक तो निस्वार्थ प्रेम, किसी की भी अपेक्षा के बिना, सॉरी बोलने का भी नहीं, आशा नहीं रखने का कि वो मेरे मुझे थैंक यू बोलेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा प्रेम सीखने को मिलता है जो आज मैं उसका उपयोग मेरे परिवार में करता हूँ। आज बच्चे, मेरी बहू है, इतना मुझे संभालती है, क्योंकि मैं भी कुछ सीख गया हूँ। और दोस्तों, यहाँ मिलता है टॉलरेंस, जो इंसान सहन नहीं कर सकता बिल्कुल, वो आज मुझे कभी कई बार ऐसा लगता है, इतना मैं सहन कर सकता हूँ क्या? और हो सकता है दोस्तों, प्रोग्राम यही है। और तीनों मेरे जो है मुद्दे, मेरे सब अनुभव से मैंने शेयर किया है। मेरे 3 जगह से प्रोग्राम मिलता है, तीनों जगह से लेने की कोशिश करना है। कहीं भी मैं अटक गया, स्टेप पर तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक हूँ, मुझे अच्छी रिकवरी चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा मेरा शेयरिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हेल्पिंग हैंड ने मुझे मौका दिया। और मैं शायद थोड़ी देर के लिए निकल रहा हूँ, कुछ गेस्ट आए हैं, सॉरी बोलता हूँ। और किसी को ना पसंद आया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे अनुभव यही रहे। थैंक यू वेरी मच, हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, आज मुझे मौका दिया मेरे अनुभव रखने का। थैंक यू सर।